नए परिसीमन के बंटवारे के बाद पाटलिपुत्र सीट पर चुनाव 2009 से लड़ने और जीतने की कहानी बड़ी ही रोचक है। पाटलिपुत्र सीट बिहार की राजधानी पटना की वो सीट जिस पर लालू ने भी दाव लगाया, किस्मत आजमाई, जिस पर आज उनकी बेटी 3 दफे से किस्मत आजमा रही है। कभी इस सीट पर लालू भी चुनाव हार गए थे और अब उनकी बेटी भी चुनाव हारती आ रही है। तीसरी बार किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। उस सीट की पूरी कहानी, पाटलिपुत्र सीट परिसीमन बंटने के बाद जब नए सिरे से बना, 2009 से अब तक क्या कुछ हुआ, उसकी कहानी। साल 2009 से अब तक लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र और पटना साहिब सीट पर भाजपा का दबदबा रहा है, जहां से पार्टी ने पिछली बार के विजेताओं को पुनः भरोसा जताते हुए उम्मीदवारों की घोषणा की है। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव को तीसरी बार टिकट दिया जा रहा है। इसके पहले वे लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। राजद से मीसा भारती का लड़ना तय है, हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है। रामकृपाल और मीसा भारती के बीच साल 2014 और 2019 में मुकाबला हो चुका है, जिसमें भाजपा को जीत मिली थी। पटना साहिब से इंडिया के घटक दलों के कौन प्रत्याशी होंगे, इसकी घोषणा अब तक नहीं हुई है, जबकि भाजपा ने रविशंकर प्रसाद पर एक बार फिर से दांव लगाया है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में दानापुर, मनेर और पालीगंज विधानसभा सीट में साल 2009 से अब तक राजद को बढ़त मिलती रही है, जबकि विक्रम, फुलवारी शरीफ और मसौढ़ी में भाजपा हमेशा बढ़त में रही है। साल 2009 में राजद में यह सीट जेडीयू के खाते में थी, तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रंजन यादव के हाथों हार मिली थी। लालू प्रसाद यादव यहां चुनाव हार गए थे। भाजपा के रामकृपाल यादव ने साल 2014-2019 में उनकी बड़ी बेटी मीसा को हराया था, यानी जिस सीट से लालू हारे थे उसी सीट से उनकी बेटी 2 दफे चुनाव हार चुकी हैं। हालांकि उस वक्त जो राजनीति में सिपाही थे, जब लालू चुनाव हारे थे तो रंजन लालू के सहयोगी हुआ करते थे, और जब मीसा चुनाव हारी तब रामकृपाल लालू के तब भी सहयोगी हुआ करते थे। साथ पहले रंजन ने छोड़ी और लालू को हराया, और अब साथ रामकृपाल ने छोड़ा तो उनकी बेटी मीसा को हराया। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू की सभी सीटें महागठबंधन के खाते में आई। मनेर, दानापुर, मसौढ़ी में राजद, विक्रम में कांग्रेस और पालीगंज और फुलवारी शरीफ सीट पर भाजपा माले के खाते में जाने के बाद भी जीत इन सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की ही हुई। साल 2009 से पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा और राजद का वोट बढ़ता गया है। साल 2009 में जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने 2,69,000 वोट लाकर लालू प्रसाद यादव को हरा दिया था, जबकि साल 2014 में भाजपा के रामकृपाल यादव ने 3,83,000 वोट लाकर मीसा भारती को हराया था। वहीं साल 2019 में रामकृपाल यादव को 5,09,000 वोट मिले थे और मीसा भारती चुनाव हार गई थी। अगर साल 2014 से लेकर 2019 तक वोटों के आंकड़े की बात करें तो रामकृपाल यादव को साल 2014 में 3,83,262 वोट मिले थे, जबकि मीसा भारती को 3,42,940 वोट। वहीं रामकृपाल यादव को साल 2019 में 5,09,557 वोट मिले थे, जबकि मीसा भारती को 4,70,236 वोट ही मिल पाए थे। बिहार की राजधानी पटना की वो सीट जहां से पहले पिता हारे और अब बेटी 2 चुनाव हार चुकी हैं, तीसरे बार भी मैदान में जाने का पूरा उनका प्लान और रणनीति तय है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।